हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। जिस वक्त अभी इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुआ था, यानी आज से लगभग 4-5 महीने पहले, उस वक्त नरेंद्र मोदी साहब पार्लियामेंट में लेक्चर देते देते कहने लगे कि इस बार 400 पार। एक प्राइम मिनिस्टर एज ए प्राइम मिनिस्टर बोल रहे थे, वो पार्लियामेंट में बोल रहे थे। एज ए प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में बोलते बोलते ये कहना कि इस बार हम 400 सीटें जीत जाएंगे, ये एक अनपार्लियामेंट्री स्टेटमेंट है। एक प्रधानमंत्री को ऐसे लफ्ज प्रयोग नहीं करने चाहिए। वो पूरे मुल्क के प्रधानमंत्री, बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं। जिन लोगों ने उनको वोट दिए हैं उनके भी प्रधानमंत्री, जिन्होंने वोट नहीं दिए, जो मोदी के धुर विरोधी है प्रधानमंत्री, उनके वास्ते भी प्रधानमंत्री ही है। और वो पार्लियामेंट को अपनी पार्टी की मशहूरी की जगह प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे जैसे को वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो बीजेपी की। अरे भले मानुस, अभी इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुए। पहले इलेक्शन डिक्लेयर होंगे, फिर नॉमिनेशन किए जाएंगे, फिर कन्वेंसिंग के लिए काफी टाइम दिया जाता है, फिर वोटिंग होती है। वोटिंग के बाद कितनी देर तक तो मशीनें स्ट्रांग रूम में पड़ी रहती हैं। उसके बाद काउंटिंग होगी, काउंटिंग के बाद रिजल्ट निकलेंगे, तब पता लगेगा कि कौन कितनी सीटें जीत गए। तो जिस वक्त प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर सैकड़ों बार ये कहते हैं कि इस बार हम 400 सीटें जीतेंगे, पहली बात। और दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के जज को बाहर निकाल दिया जाता है। एक प्रधानमंत्री और एक प्रधानमंत्री की पार्टी का कोई दूसरा नेता और एक ओपोजिशन का मेंबर, तीन ने सेलेक्ट करना है। दो तो तेरे अपने ही आदमी हो गए, एक तुम और एक तेरा साथी भाई। ओपोजिशन वाला चीखता भी रहे कि ये गलत आदमी है जिसको आप सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उसकी सुनेगा कौन? तो ये जो चुनाव आयोग को चुनने में धांधली हुई है, हेरा फेरी हुई है। अगर हेरा फेरी नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट के जज को रहने देना था सिलेक्शन कमेटी में। बल्कि होना तो ये चाहिए कि एक प्राइम मिनिस्टर खुद हो, एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो और 3 मेंबर ओपोजिशन के हों, अलग अलग पार्टियों के। और फिर यह 5 मेंबरी कमेटी सेलेक्ट करे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी के पक्षपात ना करे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से ये उम्मीद ही नहीं की जा सकती कि वो अपने पसंद, अपनी पार्टी को लाभ देने वाले के अलावा भी किसी को चुन सकते हैं। ओपोजिशन वालों से यह तवक्को ही नहीं की जा सकती कि वो रूलिंग पार्टी के साथ मिलकर कुछ हेराफेरी कर सकते हैं। इस तरीके से जो चुनाव आयुक्त चुने जाएंगे, उनसे तवक्को की जा सकती है कि वो निष्पक्ष चुनाव करवाएंगे, चुनावों में कुछ हेराफेरी नहीं होने देंगे। जब सिलेक्शन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर कमिश्नर्स यही पारदर्शी नहीं है, इसी में पक्षपात किया गया है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि पार्लियामेंट का इलेक्शन निष्पक्षता पूर्वक होगा? रैलियां और ओपोजिशन की रैलियों में बेअंत भीड़ और प्रधानमंत्री की रैलियों में
पब्लिक इकट्ठी पढ़नी पड़ती है। उनमें से अगर 1 लाख आदमी है तो 50,000 तो पुलिस वाले इकट्ठे करके लाते हैं, और पुलिस वालों का खुद काफी हजूम होता है। पंजाब में रैली करने गए, कोई सुनने ही नहीं आया। पुलिस वालों की और सीआरपीएफ वालों की भीड़ इकट्ठी करनी पड़ी। तो एक ऐसा पॉपुलर प्रधानमंत्री जिसको सुनने के लिए अमरिंदर सिंह तक नहीं आया, महाराजा पटियाला जो कि इनकी पार्टी में शामिल है, वो नहीं आया। और उसकी वाइफ इलेक्शन में खड़ी है, प्राइम मिनिस्टर उसकी वाइफ के वास्ते वोट मांगने आए हैं, और अमरिंदर सिंह गायब। इससे समझ लो कि कितने पॉपुलर है प्रधानमंत्री साहब। हरियाणा में बीजेपी वालों को घुसने नहीं दे रहे, हरियाणा वाले गांवों में। तो इससे समझ लो कि बीजेपी की कितनी पॉपुलैरिटी है हरियाणा में। और दूसरी कई जगह इनके बैनर फाड़ देते हैं, इनके ट्रकों को रोक देते हैं। अनिल विज को घुसने नहीं दिया पंजोखरा में, कहने लगे भाग जा, तूने हमारे ऊपर गोलियां बरसाई थी, वाटर कैनन चलवाए थे। अब क्यों आया है? जो जिनसे वाटर कैनन चलवाए थे, जिनसे गोलियां चलवाई थी, उनसे वोटें ले ले, हमारे पास क्या है? तो इतनी पॉपुलर पार्टी और इतना पॉपुलर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सॉरी इट वाज द स्लिप ऑफ द टंग, अगर कहता है कि 400 सीटें मैं जीतूंगा ही, इससे ज्यादा आ सकती है, कम नहीं आ सकती, तो समझ जाइए कि ये फेयर इलेक्शन नहीं है, हेरा फेरी पर टिका हुआ इलेक्शन है। और अब तो कई मीडिया वालों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि 1 लाख से ऊपर जाली वोट पड़ चुके हैं, और यही मुद्दा एडीआर द्वारा सुप्रीम कोर्ट में उठा दिया गया है। कुछ ना कुछ तो दाल में काला होगा। मैं तो कहता हूं पूरी दाल ही काली होगी। सुप्रीम कोर्ट में इतना बड़ा झूठ थोड़ा बोला जा सकता है कि जी 1 करोड़ जाली वोट पड़ गए। सुप्रीम कोर्ट ने उसी वक्त एक्शन ले लेना है अगर वहां झूठ बोला। तो हो यह रहा है कि इलेक्शन जीतने के लिए मोदी साहब और उनके लोग और उनकी पार्टी और उनका कुनबा हर एक हरबा अपना रहा है। हरबा क्या, हेरा फेरियों पर उतर आया है। पर दोस्तों, हम तो सरदार हैं, गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, गुरु नानक के बोले हुए एक एक शब्द पर हमारा अटल विश्वास है। गुरु नानक ने एक बात कही, कहने लगे कि कीड़ा थाप दे पातशाही, लश्कर करे स्वाह। वो राजे महाराजे जिनके लश्कर बहुत बड़े बड़े थे, जिनकी फौजें बहुत बड़ी बड़ी थी, नष्ट हो गए, बर्बाद हो गए, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं रहा। और ऐसे लोग जिसकी वैल्यू एक कीड़े मकोड़े जैसी थी, वो राजा बन गए। हमने भी अपनी आंखों से देखा, गुरु नानक ने भी अपनी आंखों से देखा। तो अगर ऑलमाइटी गॉड की निगाह में मोदी उतर चुका है, तो जितना मर्जी उल्टा सीधा होता रहे, इस बार हार तो निश्चित है। अब तो केदारनाथ जाना ही पड़ेगा संन्यास लेने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।